स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। माना जाता है हनुमान जी अजर और अमर हैं। वो संकट में घिरे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के पर्व के रूप में मनाने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत करने से हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जन्मोत्सव को कैसे करें तैयारी, हनुमान जी को कौन सा भोग आपको लगाना चाहिए और महावीर की साधना करते समय कौन से महा उपाय आपको करने चाहिए जिससे ये हनुमान जन्मोत्सव आपके लिए खास बन जाए। यज्ञ जब महाराज दशरथ ने कराया तो वो खीर हवि लेकर वो यज्ञ पुरुष उपस्थित होते हैं और वो हवि महाराज दशरथ को प्रदान करते हैं। उस हवि का 3 हिस्से वो रानियों को 4 हिस्से बांट देते हैं। उसमें से एक भाव कौआ लेके जाता है और जहां अंजनी जी साधना कर रही थी भगवान की प्राप्ति के निमित्त, वो प्रसाद रूप में वो कौआ वहां उनको कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से वो काकभुषुंड ही थे कि भगवान को अवतरण हो रहा था और काकभुषुंड जी की कृपा से वो हवि का एक भाग जो था वो अंजनी जी को प्राप्त हुआ, अंजनी माता जी को, और वहां से उन्होंने उसको ग्रहण करने के बाद वो साक्षात शिव के रूप में ही जन्म उनका वहां होता है। और यही काल माना जाता है कि मध्याह्न काल के अंदर हनुमान जी का अवतरण सुंदर रूप से हुआ। हनुमान जी का जन्मोत्सव बस आने ही वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की कैसे करें तैयारी और महावीर किन चीजों के अर्पण से प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी शिव जी के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है। जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। देखिए शास्त्र कहता है और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख होई। हनुमान जी की कृपा से समस्त सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो यदि हनुमान जी को नहीं प्राप्त करोगे ना, हनुमान जी के पूजन नहीं करोगे तो फिर तो कोई रास्ता खुलने वाला नहीं। और देवता चित्त न धरहि, और देवता रास्ता नहीं देने वाले, हनुमान जी रास्ता देने वाले। तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी पूर्ण नहीं कर सकते। घर आने वाले हैं महाबली हनुमान। भक्तों को देंगे मनचाहा वरदान। बजरंगबली खोलेंगे खुशियों के द्वार। अपने भक्तों की विनती सुनेंगे मारुति नंदन। उनके कष्टों का निवारण करेंगे दुख भंजन। पंचांग की तिथि कहती है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि आ रहा है महावीर की उपासना का सबसे बड़ा दिन, जिसे दुनिया हनुमान जयंती या बजरंगबली के जन्मोत्सव के रूप में मनाती है। हनुमान जन्मोत्सव यानी अंजनी पुत्र के प्राकट्य का दिव्य दिन। इस बार रुद्र नाम का संवत चल रहा है और ऐसे में चैत्र पूर्णिमा के दिन एक विजय नाम का योग बन रहा है। यानी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इस विजय नाम, और ये मुहूर्त सुबह सूर्य उदय से आरंभ होगा और करीब करीब मध्याह्न काल तक चलेगा। हनुमान जी का जो जन्म काल है वो मध्याह्न का ही माना जाता है। मध्याह्न काल में यानी सुबह दोपहर के समय हनुमान जी का जन्म हुआ, उस अभिजीत मुहूर्त के समय जन्म हुआ, और उस अभिजीत सूर्य उदय से लेकर अभिजीत मुहूर्त का समय जो रहेगा वो सबसे श्रेष्ठ विजय का समर्पित करने के लिए चूरमे का भोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि जीवन में यदि कोई कष्ट चल रहा हो, शारीरिक कष्ट चल रहा हो, तो ऐसे में घर में एक खूब अच्छे से पराठा बनाइए या पूरी बनाइए और उसके अंदर शक्कर डालकर उसको खूब अच्छे चूरमा बनाकर फिर उसके लड्डू बनाकर हनुमान जी को उस दिन अर्पित करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भक्ति और शक्ति में हनुमान जी का कोई सानी नहीं है। वो अतुलित बल के स्वामी हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के द्वार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर विधि विधान से कैसे करनी है आपकी पूजा उपासना, ये भी आपको बता देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप कोशिश ये करें समस्त सामग्री को अच्छे से तैयार करने की व्यवस्था बनाएं।
पूजन करने के लिए पंचोपचार, षोडशोपचार, राज्योपचार, कई प्रकार की पूजाएं व्यवस्था होती हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से उनको पूजा करके व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ यह रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले हनुमान जी को स्नान कराएं। गंगा जल से सुंदर स्नान कराने के उपरांत उनको चूल्हा अर्पित करने का प्रयास करें सुंदर रूप से, चमेली के तेल के साथ या देसी घी में मिलाकर सुंदर रूप से हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद हनुमान जी का सुंदर रूप से श्रृंगार करें, सुंदर रूप से उनको पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद हनुमान जी को नैवेद्य के रूप में चूरमे का भोग उनको लगाएं, आरती उनकी समक्ष पूरी रूप से करने का प्रयास करें। जो मंत्र आपको याद है, अगर नहीं मंत्र याद है हनुमान चालीसा याद होगा, नहीं तो ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का स्मरण कर भी करेंगे, तब भी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सुबह स्नान से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी की पूजा अभिजित मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ ही राम दरबार का चित्र स्थापित करें। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चूल्हा अर्पित करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में कपूर या घी के दीपक से हनुमान जी की आरती करें। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे भाव से पवन सुत का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं बजरंगबली। तो मन से करो महावीर का ध्यान। केसरी नंदन की कृपा से जीवन में होगा मंगल ही मंगल। माना जाता है कि श्री राम के पूजन और चोला चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। तो आगे हम आपको हनुमान जी के पूजन में चोला चढ़ाने की उत्तम विधि बताने जा रहे हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों में भक्त व्यस्त हैं और इस विशेष अवसर पर अगर सच्चे मन से केसरी नंदन का सुमिरन किया जाए तो बड़ी से बड़ी विपदा भी दूर हो सकती है। माना जाता है बजरंगबली को चोला बहुत ही पसंद है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे पवन पुत्र को चोला चढ़ाना है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति अपने घर में स्थापित करें और उनका षोडशोपचार, पंचोपचार जैसी भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार से उनकी पूजा करने की व्यवस्था बनाएं। हनुमान जी के वस्त्र जो हैं वो सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उससे उनको मर्दन किया जाता है, वही उसकी व्यवस्था सबसे पहले करनी होती है। यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है कि हनुमान जी के वस्त्र यही हैं। ऊपर से उनको एक लंगोटी जिस प्रकार से पहनी हुई है वो पहनी जाती है और साथ में ऊपर जो वस्त्र दुपट्टा उनको उड़ाया जाता है। माना जाता है कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए ये तिथि बेहद फलदायी साबित हो सकती है। ज्योतिष के जानकार और पुजारी मानते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम साधना है श्री राम नाम का जाप। माना जाता है कि श्री राम के सच्चे मन से उपासना करने वाले भक्तों की ढाल स्वयं बन जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम का नाम ही जप करना है। राम का नाम जप करके ही आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो। हनुमान चालीसा में क्या है? राम रसायन तुम रे पासा। राम ही तो रसायन है और मूल मंत्र जो है, मूल जो है वो राम का नाम ही है। तो ये राम रसायन जो है ना, हर बीमारी का इलाज है। तो इस राम के मंत्र का जप कर कर हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर कर हनुमान जी हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे भगवान राम का दर्शन कराने के लिए। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा से पहले श्री राम से जुड़ी कोई भी साधना कर ली जाए तो आपके ऊपर निश्चित ही वीर बजरंगी की कृपा बरसेगी। आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम का निरंतर जाप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी प्रसन्न होते हैं महावीर। रामचरितमानस या सुंदर कांड का पाठ करने से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का कीर्तन करें।
हनुमान जन्मोत्सव के पूजन में तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित करें। माना जाता है कि श्री राम से जुड़ी कोई भी उपासना हनुमान जन्मोत्सव के दिन करने से हनुमान जी की विशेष कृपा पर बरस सकती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं और जो भी भक्त सिया राम की इस दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माना जाता है कि चोला चढ़ाने से भी हनुमान जी से वरदान पाया जा सकता है, लेकिन कैसे अर्पित करना है ये चोला, ये भी जानिए। हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं चोला चढ़ाने से। हाथों में अच्छे से सिंदूर लगाकर हनुमान जी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, यही भाव करते हुए, यही हनुमान जी का चोला है। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर खूब अच्छे से उसको पेस्ट बनाकर हनुमान जी को उसको अर्पित करें, स्नान कराएं और फिर हनुमान जी की सुंदर आरती करें, मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। सिंदूर में चमेली का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी मिलाने से जो लेप बनता है उसे चोला कहते हैं। सिंदूरी चोले को ही भगवान को लेपा जाता है। चोला चढ़ाने से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं वीर हनुमान। माना जाता है कि पवन पुत्र हनुमान को चोला चढ़ाने का विशेष शास्त्रीय विधान है, जिससे कुछ परंपराएं जुड़ी हैं तो कुछ मान्यताएं। माना जाता है कि हनुमान जी के पूजन में चोला चढ़ाने से वो प्रसन्न होकर भक्तों के संकट दूर करते हैं। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रखें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने से पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं। देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चोला कभी भी 1 या 2 नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना चाहिए। 5, 11, 21, 51 या फिर 101 चोला चढ़ाना चाहिए। 11 या 21 चोला चढ़ाने से हनुमान जी सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। भगवान को सबसे पहले बाएं पैर में चोला चढ़ाएं। चोला हमेशा पैर से सिर की ओर चढ़ना चाहिए। कभी भी चोला सिर से पैर की ओर न चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र और जनेऊ पहनाएं। रेशम का लाल धागा अर्पित करके उसे गले में धारण करें, लाभकारी होगा। आखिर में भगवान को भोग लगाकर आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप भी ये छोटा सा प्रयोग करके अपने जीवन से संकटों का अंत कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय जिसे हनुमान जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर करके आप महालाभ पा सकते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान भगवान राम का जब अवतरण हुआ तो वहां शिव कैसे उनकी आराधना करें। तो जब भगवान राम का अवतरण हुआ तो उनकी सेवा में, उनकी लीलाओं का आनंद, सेवा नहीं मैं कहूँगा लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान शिव हनुमान जी के स्वरूप में अवतरण लेकर इस धरा पर आते हैं और उन समस्त लीलाओं में सेवा भी करते हैं और साथ साथ भगवान के साथ जुड़ाव बना रहता है। इसलिए सुंदर रहस्य को समझना चाहिए। दोपहर में हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं और अब आपको हनुमान जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराते हैं। झांसी में मौजूद सखी के हनुमान मंदिर में बजरंग बली स्त्री के रूप में विराजमान है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में महिलाओं को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के सखी अवतार की महिमा, जिनकी कृपा से भक्तों की हर कामना पूरी होती है। दक्षिण मुखी हैं, सखी के भाव में हैं हनुमान जी। जिस तरह का भक्त लोग मनोकामना करते हैं उनका पूरा होता है, चाहे जिस प्रकार के भी हो। हाँ, तो यही सखी हनुमान जी का महत्व है। यहाँ पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है वह स्त्री रूप में विराजमान है। इस वजह से यहाँ स्त्रियाँ भी आती जाती हैं मंदिर में। इस वजह से स्त्रियों की भी मान्यताएं पूर्ण होती है। सखी हनुमान मंदिर जितना भव्य है उतनी ही पौराणिक और पावन हनुमान जी के सखी अवतार की कहानी भी है। कहा जाता है कि जनकपुर में हनुमान जी माता सीता से सखी के रूप में मिले थे। जनकपुर में जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए तो वही सखी के रूप में हनुमान जी सीता जी का 8वां सखी जो थी, चारुशिला नाम का सखी, वही गई थी फुलवारी में पुष्प लाने के लिए। तो राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में मुलाकात हुआ
तो वही सीता जी से जाके बोले कि चलो फुलवारी में बहुत सुंदर राजकुमार आया है, उनका दर्शन कर लो। तो चारु शिला नामक सखी रहत सदा से संग, उतदासी उतदास हैं त्रिया तन बजरंग। सबसे इनका नाम सखी का हनुमान पड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी के इस दिव्य दरबार की महिमा भी निराली है। कहा जाता है कि जो भी महिला इस मंदिर में लाल कपड़े में नारियल बांधती है, हनुमान जी सखी के रूप में उस महिला को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जिन भी महिला को जिनको संतान नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आकर के जो है लाल कपड़े में जो है नारियल बांधे, कलावा से बांधे और 5 मंगलवार परमानेंट 5 मंगलवार आकर के यहाँ पे दर्शन करें तो उन्हें संतान की पूर्ति होती है। ये हनुमान जी महाराज हर लोगों की थैली को जरूर भरते हैं संतान से, और संतान की कामना से यहाँ पर जो भी लोग नारियल बांधते हैं उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। सखी हनुमान मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण भी विराजमान हैं, जिनकी अलौकिक और दिव्य छटा दूर दूर तक फैली हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। सखी के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांधे से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे एक नारियल में जो है नारियल बांध दिया जाता है लाल कपड़े में, जिससे जो है सभी लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है या और भी कोई मनोकामनाएं हैं तो यहाँ नारियल बांध के अपनी मन्नत मानी जाती, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम राजा की कृपा से यहाँ पूरी होती है। कहा यह भी जाता है कि करीब 500 साल पहले ओरछा में सखी बाबा नाम के एक संत ने सखी के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की थी, जिसके बाद से ही यहाँ हनुमान जी सखी के रूप में विराजमान हैं और हनुमान जी के इस अद्भुत दरबार में भक्त जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, हनुमान जी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए इतना ही। कल आपको ज्योतिष के वो महाप्रयोग बताएंगे जिन्हें आप हनुमान जन्मोत्सव की तिथि पर करके अपनी सभी परेशानियों का हल पा सकते हैं, साथ ही सभी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।